हाँ जी। हाँ, मनुष्यों ने ये जो संसार में बोले कि जो आत्मा ही शिव है, आत्मा ही शिव का रूप है बोलते हैं। शिव आत्मा ये नदी पर शिवा, आत्मा सो परमात्मा। बलवंत बोले हैं। अब तक बोले हाउ फार इट इज ट्रू। आत्मा सो परमात्मा जो बोलते हैं वो वास्तव में एक ही आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है। वो परमात्मा है। उस आत्मा का भी बाप परम पिता है। इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसे कभी नहीं कहा जाता परमात्मा परम पिता। क्यों? क्योंकि बड़े का नाम पहले और छोटे का नाम बाद में। शिव शंकर, शिव बड़ा है और शंकर छोटा है। ऐसे कभी नहीं कहते शंकर शिव, कहते हैं? नहीं कहते। यही बात गीता में भी लिखी है। क्या? कि दुनिया में दो प्रकार की आत्माएं हैं। पार्ट बजाने वाली। एक तो है क्षर, माना क्षरित होने वाली, पतित होने वाली। सुख भोगते भोगते सतयुग के पहले जन्म से ही, चाहे ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगे, चाहे कर्मेंद्रियों से सुख भोगे, सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षरित होती रहती। तो वो सब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं क्षर हैं। लेकिन उन आत्माओं के बीच में एक ऐसी आत्मा भी आकर के पार्ट बजाती है जो अक्षर है। माना पतित दुनिया में आती है, पतितों के बीच में आती है, पतितम कामी कांटे में आती है, फिर भी उसको संग का रंग नहीं लगता। बाकी जितने भी धर्म पिताएं हैं, कोई भी बड़े ते बड़े हुए हों, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, सब इस दुनिया में आकर के क्षरित होते जाते हैं और नीचे गिरते जाते हैं। खुद भी नीचे गिरते हैं और उनकी सारी जनरेशन फॉलोअर्स नीचे गिरते जाते हैं। और मैं मना शिव ऐसी अक्षरात्मा है कि पतित दुनिया में आने के बावजूद भी, पतितों के बीच में आने के बावजूद भी, कैसे पतितों के बीच में आता हूं? जहां वो पतित इकट्ठे होते हैं उस जगह का नाम ही रख दिया है माउंट आबू। क्या? ऐसी बदबू वाली क्षरित होने वाली आत्माएं हैं जिनका संगठन जब तैयार होता है इस दुनिया में, तो उस स्थान का नाम क्या रखते हैं? माउंट आबू। बदबू छोड़ने वाली आत्माओं का पहाड़ बन जाता है। ऐसी आत्माओं के बीच में आता हूं तो भी मेरे को उनका संग का रंग नहीं लगता। किसको? शिव परम पिता को। तो वो अक्षर है, इस दुनिया में आकर के भी अक्षर है, परम धाम में जाता है तो भी अक्षर है, क्षरित नहीं होता, पतित नहीं होता। अच्छा, फिर तो उसे देवताओं की दुनिया में रहना चाहिए।
नहीं रहना चाहिए, है? रहना चाहिए। अरे वो भोगता है या अभोक्ता है? अगर भोगेगा सुख और दुख तो क्षरित भी होगा। जैसे और आत्माएं सुख दुख भोगती हैं तो क्षरित होती हैं, पतित होती हैं, लेकिन वो सुप्रीम सोल भोगता नहीं है। इस दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, पतित तन की इंद्रियों से काम भी करता है, लेकिन पतित नहीं होता। क्यों नहीं पतित होता? क्योंकि अभोक्ता है। पतित में प्रवेश करने के बावजूद भी भोगता नहीं है। क्या नहीं भोगता? इंद्रियों का सुख नहीं भोगता। इसलिए वो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी इसलिए है कि वो अच्छे बुरे कर्म भोगता ही नहीं, अच्छे बुरे कर्म करता ही नहीं, वो अभोगता है, अकर्ता है। इसलिए अक्षर है। और जो भोगते हैं, कुछ न कुछ करते हैं अच्छा बुरा, तो क्षरित भी होते हैं। तो देखो, मैं परम पिता हूं। क्या? जो भी आत्माएं हैं उन सब आत्माओं का परे ते परे रहने वाला बहुत शक्तिशाली। कैसा शक्तिशाली? ऐसा शक्तिशाली जो कभी भी क्षरित नहीं होता। इसलिए भक्ति मार्ग में मेरा गायन है, पूर्णमिदम्, ये पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते। और ऐसा पूर्ण है कि पूर्ण से पूर्णमादाय, उस पूर्ण में से पूरा ही निकाल लो तो भी पूर्ण ही बचता है। वो क्षरित तो होता ही नहीं। क्या चीज पूर्ण बचती है? वो ऐसा ज्ञान और योग का खूट भंडार है जो कभी खूटता ही नहीं। और जो आत्माएं रूपी बैटरी है, उनका योग बल भी क्षीण होता है और ज्ञान बल भी क्षीण होता जाता है। मैं अखूट हूं, अक्षर हूं, लेकिन जो भी क्षरित होने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में एक ऐसी आत्मा भी है जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है। कैसी आत्मा? परम पार्टधारी। कोई कहेगा कि आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी तो शिव भी है, परंतु बाप कहते हैं मैं तो किसी गिनती में नहीं आता हूं। जो गिनती में आवे वो चक्कर में भी आवे, मैं तो 84 के चक्कर में आता ही नहीं। हाँ, 84 के चक्कर में आने वाली आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, वो परमात्मा है। कैसी आत्मा? हाँ, परम पार्टधारी आत्मा। मेरे को उन आत्माओं के बीच में नहीं रख सकते। मैं हीरो पार्टधारी नहीं हूं इस दुनिया में।
इसलिए बाप बोलते हैं कि इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा ही है। क्या? जिसे तुम शिव बाबा कहते हो, मुझे तुम बाबा नहीं कह सकते। कब? जब मैं परमधाम में बैठा हूं तो मैं आत्माओं का बाप हूं या आत्माओं का बाबा हूं? ग्रैंडफादर, बाप हूं। तुम आत्माओं के साथ मेरा सिर्फ बाप और बच्चे का संबंध है, बच्ची का भी संबंध नहीं। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। मैं तुम्हारा बाप हूं। फिर जब परमधाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आता हूं तो जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं उसके साथ तुम बच्चों के अनेक संबंध बन जाते। मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं, साजन भी बनता हूं, सजनी भी बनता हूं। मैं सब कुछ हूं, सब संबंध। लेकिन परमधाम में मैं सिर्फ तुम्हारा बाप। तो मुझे कहेंगे शिव बाप। क्या? शिव बाप। जब साकार मनुष्य तन में आता हूं तो शिव बाबा। तो शिव बाप इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं है। कौन सदा कायम है? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। भले कोई पहचाने या न पहचाने। 84 जन्मों में सदा कायम होने के बावजूद भी कोई पहचान भी जाते हैं। कैसे? कैसे पहचान जाते हैं? 8 आत्माएं तो ऐसी हैं, अष्टदेव जिन्हें कहा जाता है, वो जन्म जन्मांतर शिव बाबा के साथ ही रहती है। क्या? साथ ही रहती है। सिर्फ अंतिम जन्म में माया उनको भी अपना बना लेती है, नीचे गिरा देती है। क्योंकि अगर अंतिम जन्म में नीचे न गिराए तो जो नीचे नहीं गिरेगा वो ऊपर भी नहीं उठेगा। इसलिए कुछ आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर मेरे को पहचानती है शिव बाबा के रूप में, और साथ छोड़ती नहीं है। तो उस आत्मा को कहा जाता है शिव बाबा या परमात्मा। गीता में भी कहा है। तीसरी और भी एक आत्मा है, परमात्मा इति उदाहरत है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। परम पिता नहीं, क्योंकि उस आत्मा का भी बाप परम पिता शिव है। क्या? शिव बाप। इसलिए शिव शंकर कहा जाता है। नाम शंकर बाद में क्यों दिया? 33 करोड़ देवताओं में से किसी देवता का नाम क्यों नहीं दे दिया? 500-700 करोड़ मनुष्यों में से किसी का नाम क्यों नहीं दिया? है? क्योंकि आत्माओं के बीच में, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में एक वही आत्मा है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। कौन आत्मा है?
शंकर जिसे नाम कहा जाता है, और उसी आत्मा का नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है, और कोई भी आत्मा का नाम मेरे साथ नहीं जुड़ता। जो त्रिदेव हैं, जिन 3 देवताओं के साथ ही मैं इस सृष्टि पर आता हूं, उनमें से भी ब्रह्मा का नाम मेरे साथ नहीं जोड़ा जाता, विष्णु का नाम भी मेरे साथ नहीं जुड़ता, सिर्फ शंकर का नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है। इसलिए भारत में भी परंपरा है, कोई कंपनी बनाते हैं तो बाप का नाम देते हैं और लिख देते हैं एंड सन्स कंपनी। बाप अगर शरीर छोड़ता भी है तो जो बाप के बच्चे हैं उनमें जो बड़ा बच्चा होता है उसके नाम से वो नाम ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि भारत में बड़े भाई को बाप समान मानते हैं। और